चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं रूट में जो संख्या रहता है उसको कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं और गुना कैसे करें। सबसे आसान भाषाओं में सीखने का कोशिश करते हैं। 9th वाले स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, जो कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर ध्यान से नहीं देखते हैं तो परेशानी हो सकता है। तो जैसे आप लोगों का हो जाएगा, लिखा रहेगा कि रूट वाले संख्याओं का जोड़, घटाओ और गुना करें। गुना बराबर, मान लीजिए रूट वाली संख्याओं का, और आप लोगों को पता होगा रूट का जो चिन्ह होता है, जो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है उसे हम लोग रूट बोलते हैं। और रूट ऐसे दिया हुआ रहता है, ऐसे कहा जाए तो यहाँ पर जो है 2 छिपा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग देते नहीं। जो एक वर्गमूल का चिन्ह है, किसका चिन्ह है ये? वर्गमूल का चिन्ह है। चलिए कोई बात नहीं। और कहा जाए तो ये ऐसे करके अगर यहाँ पर 3 दे दिया जाए तो ये हो जाएगा हम लोगों का घनमूल का चिन्ह। घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ 2 दिया भी रहे या नहीं भी दिया रहे तो ये वर्गमूल का चिन्ह हुआ। जैसे आप लोग कहते हैं कि कोई संख्या दिया हुआ है, बताइए इसके आगे क्या छिपा हुआ है, किसका चिन्ह लगा हुआ है। तो अगर कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है तो आप लोग कहते हैं जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है। अगर वही कह दिया जी बताइए आप इसके आगे किसका चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या आप कभी बोल सकते हैं कि इसके आगे जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो किसका दिखाई दे रहा है? घटाओ का दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को ये पता चल जाता है कि ये जो हो गया हम लोगों का, ये संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और इसके आगे प्लस का। सेम उसी तरह से इसके आगे जो छिपा हुआ है यहाँ पर जो रहता है, इसके अंदर में ये 2 छिपा हुआ रहता है। आप दीजिए या ना दीजिए। आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताइए बाबू ये किसका चिन्ह है, तो ये भी वर्गमूल का ही चिन्ह है। और आपसे पूछे ये किसका चिन्ह है, तो ये भी वर्गमूल का ही चिन्ह है। तो यहाँ पर जो है 2 छिपा हुआ रहता है। देना कोई ज़रूरी नहीं है, आपका अगर मन है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन हाँ, घनमूल में ऐसा कोनो बात नहीं है। यहाँ पर दीजिएगा तब तो घनमूल हुआ, और ना दीजिएगा तो क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। ठीक, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं वर्गमूल में, अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई संख्या रहेगा, जैसे आपको पता होगा वर्गमूल तो निकालने आप लोग जानते होंगे, वर्गमूल निकालने तो जानते होंगे। अब देखिए वर्गमूल किसका किसका निकल सकता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपका आपको दे दिया 4, क्या आपसे पूछेगा बताइए 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो देखिए 4 का वर्गमूल, क्या आप लोग इसको लिख नहीं सकते हैं कि 2 गुना 2, 2 समान संख्याओं के योगफल, 2 समान संख्याओं के योगफल नहीं, सॉरी गुणनफल, 2 समान संख्या के गुणनफल का ही वर्गमूल निकलता है। समान संख्या के गुणनफल का ही वर्गमूल निकलता है। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो समान संख्या है, और जैसे ही समान, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, जिनकी वजह से इसके अंदर में 2 समान संख्याओं में से एक बाहर हो जाएगा।
तो मतलब हो गया कि इसका, अब देखिए 2 गुना 2 है, समान संख्याओं का गुणनफल है, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 रहने के वजह से समान संख्या, समान जात वाली अगर 2 संख्या है तो एक बाहर हो जाने के बाद मेरा रूट खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग से पूछा जाए, बताइए 5 को तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि पॉइंट यानी कि दशमलव में निकलेगा, हमको दशमलव में नहीं निकालना है। आपसे अगर पूछ देगा बताइए कि 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपको पता होगा कि समान संख्या का गुणनफल होना चाहिए। तो 9 जो है किसका, कौन से समान संख्याओं का गुणनफल 9 आता है, तो 3 गुना 3 करते हैं तो 9 आ गया। तो इसका मतलब 3 को जोड़ी लगा ना, जोड़ी लग गया 3 का, तो एगो 3 बाहर हो जाएगा, तो रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे आप लोगों को कहीं दे दिया है 50 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए भाई 50 का वर्गमूल निकलता नहीं है। 50 किसी 2 संख्याओं के गुणनफल, समान संख्याओं का गुणनफल हो भी नहीं करता है 50, ठीक ना। तो यहाँ पर आकर देखें तो कैसे होगा, तो इसको बनाने के लिए आप लोगों को गुणनखंड आना जरूरी है, जो कि आप लोग अगले वीडियो में देख चुके होंगे गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो गुणनखंड निकालें तो 50 का अगर गुणनखंड निकालें तो 2 से खा लेगा 25 बार में, अब पुनः फिर 5 से खाएगा कितना बार में, 5 बार में। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 5 गुना 5 गुना 2, तो 2 समान संख्याओं का गुणनफल जो आता है उसमें अगर एक बाहर कर दें तो ये 5 वाली संख्या पर से रूट खत्म हो गया। तो यानी कि हो गया 5 गुना 5, 25, 25 का वर्गमूल 5, 2 तो अकेला है इसीलिए ये रूट ही में रह जाएगा। तो हम 50 को लिख सकते हैं 5 रूट कितना, 2 लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप क्यों लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब आप लोग अब समझ गए होंगे, वर्गमूल अगर निकले तो 2 समान संख्याओं का गुणनफल जिसका जिसका आता होगा उन्हीं उन्हीं का वर्गमूल निकलेगा। जैसे कह दिया आप लोगों को 1 गुना 1 करेंगे तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3, 4 गुना 4 करेंगे तो 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया। मतलब सेम इसी तरह से हम लोग बढ़ते चले आएंगे। तो आप लोग शायद जानते होंगे, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, हम लोगों को सीखना कुछ और है। तो वर्गमूल से हमको कोई मतलब नहीं है अभी वर्तमान में, क्योंकि आप लोग जानते होंगे शायद। देखिए अब जैसे आप लोगों को पहले का दिया जोड़ बनाने के लिए, तो आप लोगों को ये जानना है कि जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि मान लेते हैं कि 4 लड़का है, लड़का प्लस लड़का प्लस लड़का प्लस लड़का, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये लड़का के सामने भी कुछ तो 1 छिपा हुआ है, ये भी लड़का के सामने 1, ये भी लड़का के सामने 1, ये भी लड़का के सामने 1, तो ये 1 1 1 1, तो यानी कि हम लोगों का हो गया 4 लड़का, ठीक है ना। अगर इसमें एक लड़की रहता तो उसको तो हम लोग नहीं कह सकते कि 5 लड़का या लड़की, नहीं बोलते, तो उसको हम लोग क्या करते, अगर मान लेते हैं कि 2 लड़का रहता तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे लड़का लड़का प्लस हो गया लड़का प्लस एगो दे दिया लड़की। आपसे पूछेगा बताइए लड़का लड़की की संख्या कितना है, तो आप लोग इसका जवाब अलग अलग देना पड़ेगा, क्योंकि लड़का अलग हो गया और लड़की अलग हो गया। तो लड़का 1 1, तो यानी कि 1 1 हो गया 2 लड़का, 2 लड़का प्लस 1 हो गया 1 लड़की, बोल सकते हैं 1 लड़की 2 लड़का, या मन करता है 1 लड़की बोलने का 1 दे दीजिए 2 लड़का और 1 लड़की। क्या हम कभी बोल सकते हैं 2 1 3 लड़का लड़की, 3 लड़का लड़की कभी बोल सकते हैं, तो कभी नहीं बोल सकते। इस बात को हम लोग कभी नहीं बोल सकते, जब भी बोलेंगे तो 2 लड़का और 1 लड़की बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इसको बोल दें 3 लड़का लड़की, तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए सेम इसी तरह से हम लोग समझने वाले हैं अभी। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को दिया रहेगा कि बताइए √5 में और √5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अभी आपको बताएं। मान लीजिए ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, एक लड़का कितना हो गया 2 लड़का, और लड़का को क्या माने √5 माने हैं, तो 2 √5 हुआ कि नहीं हुआ, कितना आसान है कि नहीं है। अगर आपसे बता दीजिए पूछ देगा कि 2 √5 प्लस 3 √5 प्लस 1 √5, या सिर्फ दे दे √5,
अब देखिए हम लोग जो है ना जाति भी मान लेते तब तो सवाल बनेगा ना, दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये √5 जो है ना, √5 जो है उसको हम लोग लड़का मान लेते हैं। इसका मतलब है कि 2 लड़का 3 लड़का 1 लड़का, नहीं कुछ तो सामने में 1 लगा हुआ है, तो 2 लड़का 3 लड़का और कितना हो गया 2 3 और 1, तो यानी कि 2 और 3 हो गया 5, 5 1 6 लड़का हो, लड़का को माने √5, यानी कि ये हम लोगों का हो जाएगा 6√5। तो हम लोग इस तरह भी ये जोड़ बना सकते। लेकिन अब आप कहिएगा कि जैसे तीसरे में हो गया, तीसरे में दे दिया 3√6, 3√6 अब प्लस 4√5, रह गया बात, अब टेंशन आ गया। अगर हम लोग इसको लड़का माने तो ये लड़की मानना पड़ेगा, मान लीजिए, क्या कि ये अलग जात है, ये अलग है, क्योंकि ये √6 है, ये √5 है, दोनों तो सेम है नहीं। मतलब मानिए ये लड़का है और ये क्या लड़की है, नहीं माना ये आम है, ये लीची है, ये कुछ भी मान सकते हैं। मतलब 2 तरह की संख्या है तो 2 फल का नाम मान लीजिए, 2 वस्तु का मान लीजिए। क्या दोनों वस्तु को अगर जोड़े तो दोनों वस्तु अलग अलग जुटेगा, एक के में जुड़ सकता है? तो आप कहिएगा अलग अलग जुटेगा। तो बताइए ये अगर हम लोग इसको जोड़े तो कभी लिख सकते हैं 4 और 3 4 और 3 7, 7√6 और √5 कभी लिख सकते हैं? तो जिंदगी में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग संख्याएं हैं। तो इसका मतलब है इसका योगफल यही आ जाएगा, यानी कि 3√6 प्लस 4√5 ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाता है इसीलिए। अब आपसे पूछ दे चौथे नंबर में कहेगा, बताइए 4√7 प्लस 3√7 प्लस 2√5 बोल दिया। अब देखिए अगर माने ये रूट वाली संख्या को मानिए, आगे की संख्या को भूल जाइए, ये दोनों समान है, ये दोनों को लड़का मान लीजिए और इसको लड़की मान लीजिए आप लोग। ये लड़का और लड़का आपस में जुट जाएगा, लड़का लड़की में कभी जुट सकता है? नहीं जुटेगा। तो यहाँ पर अगर देखें काय कि जब दोनों रहेगा दोनों अलग अलग गिनती होगा, एक साथ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 4 गो √7 3 गो √7, यानी कि टोटल हो गया हम लोगों का 7√7 प्लस हो गया 2√5, तो ये अलग ही रहेगा हरदम। तो बताइए इसका योगफल हम लोगों का यही आ गया। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि 7 2 9 √7 √5, तो ये आपका गलत हो जाएगा, 100% गलत होगा, क्योंकि ये अलग अलग जात है, अलग अलग जात आपस में जुड़ नहीं सकता है, ठीक ना। हाँ साइड में रह सकता है, साथ में रह सकता है, लेकिन जुड़ नहीं सकता है, ठीक ना। चलिए बताइए इसमें किसी स्टूडेंट को दिक्कत? जिस तरह से आप लोग जोड़ बनाए सेम उसी तरह से घटाव बनाना है। जैसे आप जोड़ बनाए उसी तरह से हम लोगों को घटाव भी बनाना है। समान संख्या रहेगा तो घटेगा और नहीं रहा तो नहीं घटेगा, जो है वही रह गया। जैसे मान लेते हैं घटाव की बात करें, घटाव की अगर बात, ये तो हम लोगों का जोड़ हो गया, ये आप हम लोगों का जोड़ हो गया। क्या आपको बताइए इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा? शायद नहीं हुआ होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अगर हम लोग घटाव की बात करें, घटाव कैसे बनाना है आखिर? ये घटाव जब होगा, जैसे मान लीजिए कि √5 में √3 को घटाना है, √5 में √3, लड़का मान लीजिए ये लड़का है ये लड़की है, लड़का में लड़की कभी घटेगा? नहीं घटेगा। लड़का लड़का से घटेगा, लड़की लड़की से घटेगा। मान लीजिए ये आम है और ये सेब है, तो आम में कभी सेब घट सकता है? नहीं घट सकता है। तो अगर नहीं घट सकता है तो हम लोगों का आंसर यही आ जाएगा, √5 माइनस √3, यही का यही हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समान है तो घटेगा, वो घटने में क्या होता है, आगे की संख्या घटता है, रूट के अंदर वाली ना संख्या घटेगा ना संख्या जुटेगा। इस पर ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे दूसरा कह दिया कि 5√5 माइनस 3√5 रह गया बात लोचा। रूट को देखना है, आगे की संख्या को भूल जाइए। और आपको पहले से पता है कि जो भी घटेगा या जुटेगा, आगे की संख्या घटेगा आगे की संख्या जुटेगा। रूट वाली संख्या ना तो घटता है ना जुटता है। चलिए अगर यहाँ पर देखें तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर 5 लड़का और 3 लड़की, ओ दोनों लड़के हैं, तो या लड़की दोनों है, 5 गो लड़का में 3 गो लड़का खत्म हो गया, चला गया अपने घर। तो बताइए कितना लड़का बचा? तो कहिएगा आप लोग कितना? 2 लड़का बचा, यानी कि 2 रूट कितना हो गया 5। रूट वाली संख्या समान है इसीलिए घट गया, अगर नहीं रहता तो नहीं घटता, सीधी सीधी बात है। चलिए भाई तीसरा नंबर बात, जैसे अगर हम लोग करें कि जैसे हो गया कि 9√3 अब माइनस हो गया 11√3। अब बताइए ये रूट वाली संख्या समान है?
पक्का घटेगा। अब रह गई बात 9 गो रूट 3 में 11 गो रूट 3 घटाना है। मेरे पास 9 गो, मान लीजिए 9 गो आम है, लेकिन आपको देना है 11 आम। इसका मतलब है कि 3 आम बाद में देना पड़ेगा। मतलब जो बचेगा, मेरे पास जो रहेगा वही ना दे सकते हैं, और जो बचा वो बाद में दे देंगे, कोई बात नहीं है। तो 9 में से तो 11 नहीं घटेगा, लेकिन 11 में 9 घटेगा ना। तो 11 में जब 9 घटेगा तो 2 गो बचेगा रूट 3, और 2 गो रूट। लेकिन चिन्ह किसका होगा, बस आप लोग को पहले बताएं, बड़ी संख्या को चुनना है। तो ये दोनों में बताइए कौन बड़ा है, 9 बड़ा है कि 11 बड़ा है? 11 बड़ा। 11 के आगे जो चिन्ह, मतलब बड़ी संख्याओं के आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाना है। तो 11 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप लोगों से जैसे पूछ सकता है, चौथवा नंबर जो हो गया, कह देगा कि रूट 9 और माइनस रूट 7, इसका क्या होगा? सही बात है, इसका क्या होगा सर जी? इसका तो हो जाएगा रूट 9 और माइनस रूट 7 होगा। हाँ बाबू, होगा तो यही, लेकिन देख लो 9 का वर्गमूल भी निकलता है। टेंशन क्यों ले रहा है? 9 का वर्गमूल कितना? 2 समान संख्याओं का गुणनफल 9 आता है, आराम से आता होगा। 3 3 9 पढ़े थे, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3 और माइनस रूट 7। देखिए अलग अलग संख्या है कि नहीं है, ये रूट में है, ये नहीं है, ये रूट में आती, यहाँ घट कर भी सकता है, नहीं घट सकता। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा शायद? अब हम लोग जोड़ और घटा मिला के देख लेते हैं एक बार। जोड़ और घटाओ मिला हुआ रहे, जैसे मान लीजिए आप लोग जोड़ प्लस घटाओ, जोड़ और घटाओ मिला हुआ रहेगा, तो कैसे बनाएंगे? अच्छी बात, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। जैसे हो गया रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 और माइनस हो गया रूट 2 रूट 3, 2 रूट 3, ये 4 रूट 5 हो गया मान लीजिए। अब आप लोग बताइए, पहले आप लोगों को पता होगा, बोर्डमास पढ़े होंगे, तो पहले जोड़ का क्रिया होता है तब घटाव का होता है। अरे गुना भाग होता है, लेकिन गुना भाग यहाँ पर हो ही नहीं, जोड़ और घटाव है। तो पहले जोड़ का क्रिया, पहले जात को ढूंढ लीजिए। तो ये दोनों गोतिया 1 है और ये दोनों 1 है, तो इसको एक जगह लिख लीजिए एक बार। ये हो गया रूट 5 और माइनस हो गया 4 रूट 5, ये हो गया प्लस में रूट 3 और माइनस में 2 रूट 3। तो देखिए ये दोनों एक है, क्योंकि ये भी रूट 5 है, ये भी रूट 5 है, और ये भी रूट 5 है, ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3 है। ये इसके साथ जुटेगा घटेगा, या इसके साथ जुटेगा घटेगा? यही नहीं कि ये इसके साथ कभी जुटेगा, कभी नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। तो बताइए 5 में तो 4 को रूट 3 नहीं घटेगा, तो अच्छी बात है। रूट 5 में 4 को रूट 5 तो नहीं घटेगा, क्योंकि इसके पास 1 है, इसके पास 4 है, इसमें ही घटेगा। 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बचेगा, 3 को रूट 5 बचा। लेकिन बात है चिन्ह किसका था, आपको पता होगा किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। चलिए भाई, ये दोनों में देखें तो प्लस माइनस हो गया, ये भी घटेगा। तो रूट 3 में तो 2 को रूट 3 नहीं घटेगा, लेकिन हाँ 2 रूट 3 में 1 रूट 3 घट जाएगा। तो क्या बचेगा, रूट 3 तो बचा, लेकिन चिन्ह किसका बचा, माइनस का बचा। हम लोग का यही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों पुनः फिर क्या है, अलग अलग संख्या है। इसमें रूट 5 है, इसमें रूट 3 है, अलग अलग संख्या है, तो ये घट बढ़ नहीं सकता है, जितना है वही आंसर। क्या बताइए इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम शायद नहीं आया होगा। चलते हैं आगे। देखिए ये आप लोग अब जोड़ वाला और घटा वाला बना सकते हैं, गुना वाला देख लेते हैं। अगर गुना वाला देखें, गुना वाला अगर देखें तो गुना में क्या होता है, रूट के बाहर जो है, बाहर से गुना हो जाएगा और अंदर से। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 गुना रूट 5 का होगा, तो ये मत कहिएगा कि रूट 10 होगा, क्योंकि ये रूट में नहीं है और ये क्या है, रूट में है। ठीक है ना, अच्छी बात है। अब आप बताइए, डलिया में 15 आम है और आप जो है 3 आम खरीदे हैं, तो इससे बताइए ये आम आप जो दुकानदार से लेने जा रहे हैं, ये आप कहिएगा कि एगो और आम दे दीजिए, तो कभी संभव हो सकता है। अब ये कह सकता है एगो आम बेसिया दे दे, नहीं दे सकता। 3 गो चढ़ा है तो 3 गो मिलेगा, अगर 4 गो चढ़ता तब 4 गो मिलता। तो सेम वही है, ये रूट से बाहर है, कभी रूट के अंदर जाना चाहेगा, ये एकदम खुले हवा में है, ये पन्नी में इसको पैक कर रहा है, ये कभी पन्नी में जाना चाहेगा, नहीं जाएगा। तो ये मतलब नहीं संभव हो सकता है। तो सेम उसी तरह से ये रूट से बाहर है और रूट के कौन सी अंदर है,
तो बताइए 2 गुना रूट 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा। जैसे कह दिया आप लोग को 5 गुना रूट 6 कर देगा, 5 गुना रूट 6, तो ये देखिए रूट से बाहर ये रूट है, इसका तो वर्गमूल भी नहीं निकलता है, तो ये हो सकता है कि 5 रूट कितना 6। तीसरे नंबर में अगर बोले आपसे कि जैसे 9 हो गया गुना रूट 9 दे दिया, आप तो लफड़ा में लग गए, क्या करें इसका, दोनों तो एक के जात है, एक के जात है बाबू, लेकिन ये रूट में है, लेकिन ये रूट में नहीं ना है, इसका रूट खत्म करिएगा तब ही होगा, या इस पे रूट चढ़ाइएगा तब गुना हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 9 हो गया और गुना है और रूट 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 9 तिया कितना हो गया 27, इसका गुणनफल हो जाएगा कितना 27। अब आप लोग ये मत कहिएगा सर जी 9 रूट तो 90 होगा, अच्छा बात है बाबू 9 रूट 90 होगा, लेकिन 9 जो हुआ और रूट 3 यहाँ इसके और इसके बीच में किसका चिन्ह गुना, 9 का तो वर्गमूल निकलता है कितना 3, तो 3 नामा हो गया 27। तो हम लोग का आंसर ये होगा, बल्कि ये नहीं होगा, अगर ये देते हैं तो 100% गलत कर देगा, क्या उसका सॉल्यूशन चाहिए उसको, ये नहीं कि आप लिख के दे दिए खाली हो गया आंसर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलिए अब आप लोगों को जैसे कह देगा समान संख्याओं का गुणनफल बोले, जैसे कह देगा आपको रूट 5 गुना रूट 5 कितना होगा, अच्छी बात है, आप लोग बहुत समझदार बुजुर्ग हैं, ठीक ना। तो ये हो गया रूट 5 गुना रूट 5, तो आप सर जी और रूट तो 25 हो गया, अच्छी बात है ना, 25 का वर्गमूल कितना 5, कितना 5 हो गया। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत, अब बताइए आप लोग कि जब देखें तीसरा चौथा नंबर पांचवा देखें, अगर अगला क्वेश्चन देखें 5वां नंबर कह रहा है कि रूट 9 गुना रूट 9, रूट 9 गुना रूट 9, अब कहेगा रूट 9 गुना रूट, दोनों एक के दोनों रूट में है, तो रूट हो गया कितना 81, अब 81 का वर्गमूल कितना हो 9, अच्छी बात, ये तो सस्ता वाला था, भटाक से बना लिए। अगर आपसे पूछ देगा बताओ नूनू रूट 105 गुना और रूट 105, तो क्या कहिएगा रूट, अब 105 गुना 105 जितना होगा यहाँ लिखिएगा, उसका वर्गमूल पुनः निकालेगा, इतना करने का मेरे पास फुर्सत है नहीं है, हम लोग भाई मोबाइल चलाने वाले बच्चे हो गए, तो कभी संभव हो सकता है नहीं होगा, जल्दीबाजी खोजेंगे। तो यहाँ पर भी वही देखें, अगर समान संख्या रूट में दे उसका गुणनफल पूछे तो सीधा रूट खत्म हो गया आंसर। यहाँ पर भी देखें तो दोनों रूट में था, समान संख्या था, तो सीधा जब गुना हुआ तो रूट खत्म हो गया, कितना है 9। सेम उसी तरह से रूट 105 गुना रूट 105 है, इसका रूट खत्म, आ गया आंसर कितना 105, है कोई दिक्कत, क्योंकि आप जब 105 गुना 105 कीजिएगा जो भी गुणनफल आएगा उसका वर्गमूल जो निकलेगा 105 से निकलेगा, ट्राई कर सकते हैं। 7वां नंबर अगर देखें कह दिया रूट 12 गुना रूट 12, तो बड़े 44 144 का वर्गमूल पुनः 12 ही आता है, तो उतना नहीं करने का है रूट, हाँ लेकिन देख लेना समान संख्या रहे तब, ना रहे तब तो नहीं करना, तो गड़बड़ाइए जाएगा। तो रूट 12 गुना रूट 12 हम लोगों का क्या आ गया 12। 8वां नंबर सवाल अगर हम लोग देखें कह देगा रूट 25 गुना रूट 25, कोई बात नहीं, रूट 25 गुना रूट 25 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, बताइए बनेगा कि नहीं। ध्यान से देख लीजिए, अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला, अगर आप बताइए आप लोगों को कौन गुना देगा समान संख्या, तो नहीं बता दीजिएगा, एकदम बता देंगे। बताइए रूट 17 गुना रूट 17 कितना होगा, अच्छी बात, रूट 17 गुना 17 अगर 2 बार तो वर्गमूल रूट क्या हो गया खत्म, सीधा 17 आंसर। लेकिन हाँ अगर ये 3 बार दे दे तब, जैसे 16 गुना रूट 16 गुना रूट 16, ये गड़बड़ हो गया है, दे देगा रूट 15 गुना रूट 15 गुना रूट 15। अब बताइए आपको भी पता होगा इसका गुणनफल क्या है, ये समान दो संख्या है, तो रूट 15 गुना रूट 15 तो 15 हो गया, अब 15 गुना रूट 15, क्या ये तो जोड़ा नहीं है इसका, तो 15 गुना रूट 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 रूट 15 नहीं हो जाएगा, कुछ है गुना बनेगा आप लोगों से, एकदम बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब नहीं बनेगा, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए अगर तीसरा हम लोग बनाए, जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि बताइए कि रूट 50 गुना रूट 25,
इसका गुणनफल क्या आएगा। हिचकिचाना नहीं है, 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग इसमें देखें कि ऐसी दो संख्याओं से गुना करें, आता है कि नहीं आता ये देखना पड़ेगा। ऐसी दो संख्याओं से गुना करना है जिसमें कि एक का वर्गमूल निकल जाए, एक का नहीं भी निकले तो चलेगा। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 50 का अगर गुणनखंड निकालें 2 से हो गया 25। अब देखिए 25 का वर्गमूल निकल जाता है। अब 25 गुना 2 करेंगे तो 50। अभी आपको बताएं कि ये 50 को जो है दो भागों में तोड़ना है, तो ये को हो गया 25 और गुना हो गया 2। दो भागों में तोड़ने के बाद कम से कम एक का वर्गमूल निकले और दूसरा का नहीं निकलेगा तो चलेगा, ठीक है ना। और जिसका वर्गमूल निकलता है तोड़ने का कोई जरूरी ही नहीं है। तो बताइए हम लोग 50 को लिख सकते हैं कि 25 गुना 2 और गुना हो गया रूट कितना 25। तो बताइए 25 का वर्गमूल हो गया 5, 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 5 रूट हो गया 2। अब क्योंकि 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, अब 25 का वर्गमूल 5, 5 कितना हो गया 25 रूट 2। क्योंकि अभी बताएं आप लोगों को इसमें रूट नहीं है तो बाहर को बाहर से बाकी जो बचा रह जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे कह देगा आपको 5 गुना 3 रूट 7, इसका गुणनफल क्या है, क्या बताएं अभी आपको। रूट वाले को रूट से, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कर दीजिए। तो इसमें रूट नहीं है तो इसका मतलब बाहर बाहर से गुना हो जाएगा। 5 तिया 15, अब बच गया कितना रूट 7, 15 रूट 7। क्या बताइए आप लोग से बनेगा। अगर बन जाएगा तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। भिन्न के गुना मतलब ये हो गया रूट वाली संख्याओं का गुणनफल तक। कल हम लोग कुछ इससे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आप लोगों को इसमें कुछ HW दिया जाता है, आप लोग घर से बना के एकदम भेजिएगा सभी स्टूडेंट। तो HW में आप लोगों को तीनों मिलेगा, जोड़ मिलेगा, जोड़ घटाव मिलेगा, जोड़ घटाव मिलेगा और गुना मिलेगा। तो पहले जैसे हो गया आपको दे देगा 5 प्लस 3 रूट 5 प्लस रूट 5। दूसरा हो गया 9 रूट 3 प्लस 6 रूट 3। तीसरा हो गया 5 प्लस रूट 4। और चौथा हो गया 9 प्लस 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 81, 2 रूट 81। चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देखें पाँचवा नंबर हो गया, 6 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 प्लस 11 रूट 5। ये हो गया 5 को जोड़ में, घटाव में देखते हैं, घटाव में। उसके बाद आपका पहला हो जाएगा कि रूट 6 माइनस रूट 6 2 रूट 6 माइनस रूट 6। दूसरा हो गया 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। तीसरा हो गया 6 रूट 11 माइनस 4 रूट 11। चौथा नंबर हो गया, चौथा नंबर आपका हो गया 5 माइनस 3 रूट 5, 5 माइनस 3 रूट 5। और पाँचवा हो गया 6 माइनस रूट 25, 6 माइनस रूट 25। ये हो गया हम लोगों का जोड़ और ये हो गया घटाव। अब जो हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा, उसके बाद नीचे में जोड़ घटाव दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुना में अगर देखें तो पहला हो गया रूट 6 गुना रूट 3 गुना रूट 2। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर हो गया 2 रूट 3 गुना रूट 5 गुना रूट 2। उसके बाद तीसरा हो गया 5 रूट 3 गुना 6 रूट 2। चौथा हो गया 6 गुना 5 रूट 2 गुना रूट 3। उसके बाद पाँचवा हो गया 6 रूट 3 गुना 6 रूट 2 गुना 9 रूट 4, 9 रूट 4। ये भी 5 को हो गया। उसके बाद जोड़ घटाव दोनों मिला के दे देते हैं कि 5 रूट 6 प्लस 6 रूट 3 प्लस 5 रूट 6, 5 रूट 6 और माइनस रूट 3। दूसरा नंबर हो गया 9 रूट 6, 9 रूट 6 प्लस 9 रूट 9 माइनस 9 रूट 9 माइनस 3।
तीसरा हो गया 6√11 माइनस √11 प्लस √121। उसके बाद चौथा नंबर हो गया 6√5 माइनस 3√5 प्लस 6√5। उसके बाद पांचवा नंबर हो गया 11√5 प्लस 6√17 माइनस 3√5। 3√5 5 5 सवाल हुआ, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें और 5 इसमें, तो 5 10 10 20 हो गया। टोटल सवाल आपका 20 हुआ। ठीक है, प्रश्न की संख्या हो गया 20। और प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9546 96 23 43 पर भेजें, या तो अगर इसमें आप कमेंट करते हैं तो सभी बच्चा लोग देख लेगा। इसीलिए आप पर्सनल नंबर यानी कि ये दिया हुआ, इस पर आप लोग अपना अपना आंसर जो है सॉल्व करके भेज सकते हैं। ठीक ना। तो ये ग्रुप मान लीजिएगा ए हो गया, ये ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी हो गया और ये ग्रुप डी हो गया। तो आप लिख सकते हैं ग्रुप ए का आंसर 1 2 3 4, ग्रुप बी का आंसर, ग्रुप सी का आंसर और ग्रुप डी का आंसर। बच्चे लोग अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं है, बताइएगा आप लोग फिर भी कैसा लगा या नहीं लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, धन्यवाद। आज यहीं तक।